हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में कोचिंग बंद कराने का विरोध, सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र। शहरी क्षेत्र के मटवारी एवं कोरा चौक स्थित कोचिंग संस्थानों को बंद कराने पहुंची पुलिस को छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिए विरोध में करीब 500 छात्रों ने जिला परिषद चौक को जाम कर दिया और छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा करीब है, ऐसे में कोचिंग बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। पुलिस छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन काफी संख्या में छात्रों के होने की वजह से पुलिस के लिए छात्रों को समझाना मुश्किल हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुबई में 5 माह से फंसे हैं झारखंड के 17 मजदूर। दलाल के झांसे में आकर कमाने गए झारखंड के 17 मजदूर दुबई में फंस गए हैं। सभी लोग हजारीबाग, गिरिडीह तथा बोकारो जिले के रहने वाले हैं। 2 मजदूर बिहार के भी रहने वाले हैं। उन्हें 5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। इसके चलते अब ना उनके पास ठीक से खाने के पैसे हैं और ना ही घर लौटने के। मजदूरों ने दुबई के लेबर कोड और एसएमबी से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। इधर दुबई की कंपनी इन्हें 5 महीने से मजदूरी नहीं दे रही है। भुखमरी की नौबत आने पर सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने संविदा कर्मियों से की वादा खिलाफी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार पर संविदा कर्मियों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के पारा शिक्षकों, संविदा कर्मियों, होमगार्ड जवानों, सहायक पुलिसकर्मियों और नव चयनित हाई स्कूल के शिक्षकों से राज्य सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि झूठे वादे कर सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में भी विरोध दर्ज कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी पहल, छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा डिजिटल कंटेंट। व्हाट्सएप से बच्चों को जोड़ेंगे शिक्षक। सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को झारखंड डीजी 7 2021-22 के अंतर्गत कक्षावार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र छात्राओं का नामांकन अगली कक्षा में कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर डिजिटल सामग्री देने के साथ ऐप का इस्तेमाल करने के लिए शिक्षक प्रेरित करेंगे। इसको लेकर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव, चुनावी रण क्षेत्र में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। राज्य में चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत। मधुपुर उपचुनाव के मैदान में अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन कूद पड़े हैं। वह शुक्रवार को 4 दिवसीय चुनावी यात्रा को लेकर मधुपुर पहुंच चुके हैं। वहां वे हर प्रखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। वे 14 अप्रैल को वापस रांची लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से मधुपुर जिला प्रशासन की शिकायत की है। बीजेपी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा गया है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरा प्रशासन जेएमएम के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पहुंची कोविशील्ड की 10 लाख डोज। नामकुम स्थित वेयरहाउस से विभिन्न जिलों में की जा रही है सप्लाई। झारखंड को 10 लाख कोविशील्ड की डोज मिल गई है। शुक्रवार को रांची एयरपोर्ट पर खेप पहुंचने के बाद नामकुम स्थित वेयरहाउस से टीके जिलों को भेजा जा रहा है। एक दिन पहले कोवैक्सीन की 2 लाख डोज झारखंड को मिली थी। 10 लाख अन्य डोज मिलने से राज्य में टीके की किल्लत फिलहाल दूर हो गई है। इससे पहले रांची के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने के कारण लोग बिना वैक्सीनेशन वापस लौट रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का भरोसा, यात्रा करने वालों के लिए नहीं है ट्रेनों की कमी, मांग के हिसाब से चलेगी गाड़ियां। देश में कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने शुक्रवार को भरोसा दिया है कि ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांग के अनुसार ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस महीने में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य देखी गई है। हम जरूरत के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार तीसरे दिन 1 लाख से अधिक नए मरीज। बीते 24 घंटे में 1,31,000 केस, 780 की मौत। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं और प्रतिदिन सामने वाले आंकड़े भयावह हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जब से देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक ये सबसे सर्वाधिक आंकड़े हैं। पिछले दिन भी 1,26,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में 61,899 मरीज ही कोरोना से ठीक हो पाए हैं। वही 780 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस से दम तोड़ दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू की प्रवेश परीक्षा 11 को इग्नू की ओर से मैनेजमेंट, बीएड और पोस्ट बेसिक और नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए रविवार 11 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय निर्देशक शुभकांत मोहंती ने बताया कि कुल 120 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 40,170 विद्यार्थी शामिल होंगे। 3 परीक्षा केंद्र रांची, धनबाद और जमशेदपुर में बनाए गए हैं। प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 45 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सभी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व कप्तान धोनी को मिल सकती है एक बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड सरकार को भाग गई उनकी यह नई भूमिका। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कृषि क्षेत्र में बढ़ते रुझान को देखते हुए झारखंड सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग उन्हें झारखंड कृषि का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार कर यह फैसला लिया है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। धोनी अगर राज्य सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हैं तो वह झारखंड में कृषि के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना सैंपल जांच में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को फटकार, कहा काम नहीं कर पा रहे हैं तो दे इस्तीफा। राजधानी रांची में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकारी अस्पतालों में सैंपल जांच और रिम्स की तैयारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख दिखाया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई है और स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निर्देशक को स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, झारखंड में 100 पशु हॉस्पिटल सुदृढ़ होंगे। राज्य के 100 पशु चिकित्सक सुदृढ़ किए जाएंगे। साथ ही राज्य स्तरीय एक पशु हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही 3 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस दुमका वासुकीनाथ में पशु शरण स्थली के अलावा दुमका में पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने नेपाल हाउस में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने 2 बैल की योजना एवं 5 गौ मुक्ति धाम के लिए जगह चिन्हित कर इससे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले दूसरी लहर में मृत्यु दर कम, अभी 4.25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक। भारत में कोरोना से हालत बेकाबू हो रहे हैं। हर रोज 1.25 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वैक्सीनेशन की कमी के चलते देश में कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। टीके की कमी को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे पास 4.25 करोड़ टीके का स्टॉक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ हुई बैठक के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि शुक्रवार सुबह 9 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 9 करोड़ 43,34,262 खुराक लोगों को टीका दिया जा चुका है। वही पिछले 24 घंटे में 36,91,511 लोग को टीका लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सचिवालय में कोरोना विस्फोट, हर विभाग में संक्रमित मिलने से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। एक सप्ताह के भीतर 96 संक्रमित, 92 से ज्यादा संदेह अवस्था में। रांची के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय सचिवालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। हर विभाग में कोरोना संक्रमित घूम रहे हैं। संक्रमितों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर 96 लोग संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, अभी भी 92 से ज्यादा लोग संदेह अवस्था में दफ्तर आ रहे हैं। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कहा है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है तो कम से कम बेहतर व्यवस्था तो की जा सकती है। संघ के महासचिव पीके कुमार ने कहा कि टाटा की तरह यहाँ भी पीओडी सिस्टम लागू किया जाए और साप्ताहिक रोस्टर सिस्टम के माध्यम से कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होम आइसोलेशन में रहना है तो कोरोना मरीजों को करना होगा इन शर्तों का पालन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पहली बार होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। पूर्व सिंहभूम जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की अनुमति देने व निगरानी के लिए एक कोषांग का गठन किया है। यह टीम होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के अलग कमरे व अलग वॉशरूम की निगरानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगी। सभी मरीजों को सेपरेट रूम व वॉशरूम रखना अनिवार्य होगा। सभी मरीजों के पास ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर रखना अनिवार्य होगा। कोषांग के पदाधिकारी कर्मचारी होम आइसोलेशन के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके समस्त उपलब्ध सुविधाओं को प्रदर्शित करते हुए सूचना प्राप्त करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिले में लगातार चलाया जा रहा है मास्क व वाहन चेकिंग अभियान।
गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त भोर सिंह यादव के दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों की ओर से जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क व वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वैसे वाहन चालकों को दंडित किया जा रहा है जो मास्क और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर ने मधुपुर में गठबंधन प्रत्याशी के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान। जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव कल कृषि मंत्री बादल और पूर्व सांसद जो है फुरकान अंसारी के साथ मधुपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और छोटी छोटी कई बैठकों में हिस्सा लेकर गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी के लिए वोट मांगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जो है 5 प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की और कंट्रोल रूम का जो है शुभारंभ करते हुए बूथ स्तर पर समन्वय और जो आपसी तालमेल के साथ जो मंत्री जो है हफीजुल हसन को विजय बनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 18 तक स्कूल कॉलेज बंद, शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे दुकानें, धार्मिक संस्थानों पर भी पाबंदी। सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। बिहार में गहराई कोरोना संकट को देखते हुए शुक्रवार शाम नीतीश सरकार ने कई बड़े आदेश जारी किए हैं। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले ये पाबंदी 12 अप्रैल तक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बिहार के सभी रेस्टोरेंट, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट अपनी क्षमता का 25% इस्तेमाल कर सकेंगे। सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50% सीट का इस्तेमाल करेंगे। बिहार में सभी जो है धार्मिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी घोषणाएं जो है 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा में बिना मास्क पकड़ाए तो 5,000 रुपये फाइन। उड़ीसा सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों से 2,000 रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति अगर पहली और दूसरी बार पकड़ाते हैं तो उनसे जो है 2,000 रुपये जो है जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वही जो है शख्स तीसरी बार बिना मास्क का पकड़ा जाता है तो उनसे जो है 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। केवल उड़ीसा में ही नहीं, देश के कई राज्यों ने अपने जो है यहाँ कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना वसूलने का जो नियम बना गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।